अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में आने के लिए। व्यूवर्स, हम कर रहे हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, शॉर्ट बट यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस हैं जिनको आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये वो फ़िक्रात हैं जिनको आप लाजमन अदा करते हैं। हम किसी से भी बातचीत करते हुए, बुनियादी बोलचाल के दरमियान, पेरेंट्स से बात करते हुए, किसी से भी गुफ्तगू करते हुए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। मेरे चैनल पर जो है वो तमाम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, वोकेबलरी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब मौजूद हैं। आप जो है वो उनसे इंग्लिश लर्न कर सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो है जी, मैं उसी को तलाश कर रहा हूँ। That's whom I am searching। डैट्स होम आई एम सर्चिंग। सर्च कहते हैं तलाश करने को, होम मतलब कि उसको। डैट्स होम मतलब कि मैं इसी को ही तलाश कर रहा हूँ। मैंने आपको मधु नहीं किया, मतलब बुलाया नहीं। डैट्स वाई मतलब कि इसी वजह से। आई डिडंट मैंने नहीं किया। इनवाइट यू के मतलब आपको नहीं बुलाया। इनवाइट कहते हैं दावत देने को। भी तुम तो तंग ही बहुत कहते हो, इसलिए मैंने तुम्हें मधु नहीं किया। आपको अद्वियात वक्त पर लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसन्स एट टाइम। मेडिसन्स कहते हैं अद्वियात को। यू शुड टेक कहते हैं लेने को। एट टाइम मतलब के वक्त पे। आपको अद्वियात टाइम पर लेनी चाहिए। वो चकरा कर गिर गया। ही फेल डाउन, वो गिर गया। लड़का है तो ही यूज़ हुआ है, लड़की है तो शी यूज़ होगा। आफ्टर मतलब के बाद में। फीलिंग गिडी। गिडिंग कहते हैं जी चक्कर आना। फीलिंग गिडिंग मतलब कि चक्कर आने की जो फीलिंग्स होती, चक्कर आना। मेरी अम्मी ने मुझे बाहर जाने से मना किया है। माई मोम हैज़ फॉरबिडन मी टू गो आउट। हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। फॉरबिड की जगह फॉरबिडन आया है। फॉरबिडन मतलब कि ममनू करना। तुम कल किस वक्त पर आओगे। वॉट टाइम विल यू कम टमोरो। वॉट टाइम मतलब किस वक्त पर, विल यू कम तुम आओगे, टमोरो मतलब के जो आने वाला कल होता है। उसके बाद है जी, सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। सिंस मॉर्निंग का मतलब सुबह से हो रही है। रेन कहते हैं बारिश को। कम अज़ कम आप मुझे बता सकते थे। एटलीस्ट कम अज़ कम यू तुम या आप कुड टेल मी कि मुझे आप बता सकते थे। किसी को तो बताते, मुझे तो बता देते। आपने ये करना था। कम अज़ कम एटलीस्ट यू कुड टेल मी, क्या आप कम अज़ कम मुझे बता सकते थे। उसने ये मेरे कहने पर किया। ही डिड दिस एट माई बिहेस्ट। बिहेस्ट बिहेस्ट कहते हैं हुक्म करने पर या मेरे कहने पर, ऑर्डर पर। ही डिड दिस उसने ऐसा किया। एट पर, माई बिहेस्ट मतलब कि मेरे हुक्म पर। फिलहाल इसे जाने दो। फॉर द टाइम बीइंग लेट हिम गो। ये जिस तरह हम आम यूज़ करते हैं, फिलहाल तो तुम उसको जाने दो ना। फॉर द टाइम बीइंग लेट हिम गो। फॉर द टाइम बीइंग लेट हिम गो। आखिरकार उसने मेरा काम कर दिया। देन फिर आखिरकार उसने मेरा काम कर दिया। देन एट लास्ट ही डिड माई वर्क। एट लास्ट आखिरकार, ही डिड उसने किया, माई वर्क मेरा काम। देन फिर। मुझे जागना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट फील लाइक वेकिंग अप। आई डोंट मैं नहीं पसंद करता। फील मतलब कि फील लाइक वेकिंग अप मतलब कि जागने की जो फीलिंग्स होती हैं। वेकिंग अप कहते हैं जागने को। मेरे पैसों का क्या बना। व्हाट बिकम ऑफ माई मनी। व्हाट बिकम मतलब क्या बना, ऑफ माई मनी मेरे पैसों का। मनी कहते हैं पैसों को, पैसों को। उसके बाद है, मैं जानता हूँ पैसा कमाना कितना मुश्किल है। आई नो मैं जानता हूँ। हाउ कैसे या कितना। इट इज़ टू अर्न मनी के पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ये देखें, आप बहुत कॉमन सेंटेंस आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तुम क्या जानो पैसा कमाना कितना मुश्किल है। अगर मेरे पास होता तो मैं दे देता। इफ़ आई हैव आई वुड गिव। इफ़ आई हैव मतलब कि अगर मेरे पास होता मैं रखता। आई हैव आई वुड गिव के मैं दे देता, मैं दे